अब हम अंतिम तरह के ग्रंथ के बारे में बात करेंगे, अर्थात दर्शन शास्त्र। मानव जीवन को समझने के लिए हमारे ऋषि मुनि छह तरह के दर्शन शास्त्र की रचना की है, या फिर ये कहे कि छह तरह के फिलोसॉफिकल टेक्स्ट या फिर जीवन दर्शन है। अब ये अलग अलग दर्शन में किसी को कर्म को ऊपर रखा गया, किसी में भक्ति को, या फिर किसी में ज्ञान को, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने के लिए यही तीन मार्ग है, कर्म, भक्ति और ज्ञान। तो मुख्यतः छह तरह के दर्शन शास्त्र हैं, जो कुछ इस तरह है। गौतम ऋषि का न्याय दर्शन, कनाद ऋषि का वैशेषिक दर्शन, कपिल मुनि का सांख्य दर्शन, महर्षि पतंजलि जी का योग दर्शन, जैमिनी जी का पूर्व मीमांसा और बद्रायन का उत्तर मीमांसा। सबसे पहले बात करते हैं न्याय दर्शन के बारे में। न्याय दर्शन मेनली तर्क यानी कि लॉजिक और प्रूफ्स को इंपॉर्टेंस देती है। न्याय दर्शन कहता है कि किसी भी स्टेटमेंट या प्रिंसिपल को तब तक स्वीकारा नहीं जा सकता है जब तक वो अनुभव या फिर तर्क पर खड़े ना उतरे। वैशेषिक दर्शन, ये दर्शन भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स से रिलेटेड है। इस दर्शन में इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के सभी मेटेरियल एंटिटीज की प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर और कॉम्बिनेशन पर विचार करती है। वैशेषिक सूत्र का आधार यह है कि इस भौतिक जगत के सभी वस्तु एटम यानी कि परमाणु से बनी हुई है और उसके पीछे का ऑपरेटिंग कॉन्शियसनेस ब्रह्म है। सांख्य दर्शन, सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन ही है। ये दर्शन यूनिवर्स के फंडामेंटल कंपोनेंट के बारे में बात करती है। सांख्य दर्शन का मुख्य सिद्धांत यह है कि ये पूरे संसार पुरुष और प्रकृति की देन है। पुरुष यानी कि इटर्नल, अनचेंजिंग, जो कभी ना बदले, इट्स ए प्योर कॉन्शियसनेस, इस भौतिक जगत से बिल्कुल अलग। प्रकृति इस ब्रह्मांड का वास्तविक कारण है, जिसमें सभी भौतिक पदार्थ और ऊर्जा शामिल है। इसमें सत्य यानी कि सात्विक, रज यानी कि राजसिक और तम यानी कि तामसिक तीनों गुण पाए जाते हैं, जो इस भौतिक जगत में अपना अपना योगदान देते हैं। सांख्य दर्शन में 25 फंडामेंटल प्रिंसिपल या फिर ये कहे कि 25 तत्वों के बारे में बात कही गई है।